लिए जो भी लड़के बिहार पुलिस कांस्टेबल का परीक्षा दिए हैं और उनको अगर हमने कहा है अपने इस थंबनेल में कि अगर 50 मार्क्स वाले स्टूडेंट क्या करे, सबसे ज्यादा टेंशन में 50 मार्क्स वाला है, वो क्या करे। देखिए, अगर आप 45 भी किए हैं तो वो सही वाला है, कंफर्म वाला है। उसके बाद जो आपने किया आंसर सी, जो आंसर की तो आयोग देती नहीं है, ना ही आंसर की आती है, ना सारा जब जितने भी शिफ्ट हुए हैं उनका क्वेश्चन आता है। लेकिन इतना तो आप सोच सकते हैं कि अगर हमने 45 किया है। सभी को नमस्कार, प्रणाम। देखिए कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल जो 19,838 जो प्रारंभिक परीक्षा हो चुका है और इसका शारीरिक दक्षता परीक्षा फिजिकल का डेट दिसंबर में घोषित कर दिया गया है। बहुत सारे छात्र को ऐसा लगता था कि रिजल्ट जो है सितंबर में आ जाएगा, नवंबर में दौड़ होगा कि अक्टूबर में दौड़ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लगभग 3 महीना मिला है। जैसे कि हमने देखा है पिछली बार कि लड़कों के साथ थोड़ा सा ऐसा लगता था कि ठगा ठगा लड़का महसूस करता है, लेकिन अब लड़के लोग जो है अगर मान लेते हैं कि अगर लड़कों को ही पहले दौड़वा लिया जाए या लड़कों का फिजिकल पहले करवा लिया जाए, लेकिन इससे क्या है कि 3 महीना आपको, अभी 3 महीना से ज्यादा समय, हम तो 3 महीना बोल रहे हैं, 3 महीना से ज्यादा समय आप बहुत ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। और देखिए, सरकारी नौकरी अगर आप इस बार नहीं ले पाएंगे तो हो सकता है कि 26 में कहीं ना कहीं भर्ती में लेट हो, देरी हो, बहुत तरह की बात हो सकती है। हम ये नहीं कह सकते कि सरकार क्या करना चाहता है, लेकिन अभी क्या है ना कि इलेक्शन का माहौल है। और आज आपने देखा कि आज जो है टीआरई, टीचर की तैयारी जो करते हैं, उनका भी एक डेट आ गया कि भाई उनका भी दिसंबर में हो रहा है। आपने देखा कि आज जो है एस्टेट का भी आया कि एस्टेट का भी परीक्षा होगा। तो ये तो बातें हो गई कि दूसरे परीक्षाओं की, इनको अलग कर देते हैं। हम लोग बिहार पुलिस पे बात कर रहे हैं। बस समझाने का मतलब ये था कि देखिए, सरकार इतना ज्यादा क्यों जल्दी जल्दी सब कुछ बता रही है, क्योंकि अभी इलेक्शन है। और एक चीज आप 3 दिन पहले का वीडियो में जाके देखिएगा, हमने कहा था कि अक्टूबर में ये सब नहीं हो सकता है। बहुत लोगों ने कहा कि हो जाएगा, हमने कहा कि नहीं भाई, अक्टूबर में नहीं हो सकता है, क्योंकि अक्टूबर जो है एक जो है त्योहार, हिंदू त्योहार का एक सीजन चलता है। इसमें आपका दुर्गा पूजा आ जाता है, दीपावली है, छठ पूजा, बहुत तरह की चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती है। तो अक्टूबर संभव नहीं था, नवंबर भी संभव नहीं था, क्योंकि इलेक्शन है। तो इसके वजह से ये सब दिसंबर में गया। और बिहार पुलिस का जो लड़का तैयारी कर रहा है, उनको 3 महीना अगर वो झोंक दे तो वो बिल्कुल ये कर सकते हैं। देखिए, हम तो कोई फिजिकल ट्रेनर है नहीं, दूसरी बात हम लोग शिक्षक है, हम लोग पढ़ाई करवाते हैं, लेकिन इतना तो अनुभव है कि अगर 3 महीना 4 महीना लड़का अगर 2-2 टाइम जाके जी जान अपना झोंक दे तो इस बार बिहार पुलिस में 1 सीट उनका जो है पक्का है और वो ले लेंगे। और देखिए, कहने को 35-40 हजार सैलरी है, लेकिन जब 8वां वेतन बिहार में भी लागू होगा तो ये 50,000 हो जाएगा। तो कम से कम अगर मोटिवेशन नहीं मिलता है तो कम से कम सैलरी के लिए भी पढ़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं। इसीलिए जो भी लड़के बिहार पुलिस कांस्टेबल का परीक्षा दिए हैं और उनको अगर, हमने कहा है अपने इस थंबनेल में कि अगर 50 मार्क्स वाले स्टूडेंट क्या करे, सबसे ज्यादा टेंशन में 50 मार्क्स वाला है, वो क्या करे। देखिए, अगर आप 45 भी किए हैं तो वो सही वाला है, कंफर्म वाला है। उसके बाद जो आपने किया आंसर सी, जो आंसर की तो आयोग देती नहीं है, ना ही आंसर की आती है, ना सारा जब जितने भी शिफ्ट हुए हैं उनका क्वेश्चन आता है। लेकिन इतना तो आप सोच सकते हैं कि अगर हमने 45 किया है तो क्या 10-12 मेरा सही हो रहा है, क्योंकि उसके बाद 50 क्वेश्चन आप तुक्का मार रहे हैं। 50 क्वेश्चन में इतना तो आप खराब नहीं होंगे कि आपका 10 नहीं सही हो जाए, 12 सही नहीं हो जाए, जरूर सही हो सकता है। तो अगर आपने यूट्यूब से कैसे भी, क्योंकि सब शिफ्ट का आया नहीं है, तो अगर आपको लगता है कि आप 55-54 कैटेगरी वाले, जितने भी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो, एसटीएससी और नीचे, एसटीएससी का तो 50 के आसपास में हो जाएगा, लेकिन जो ओबीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले हैं, अगर वो 55-54 ये सब नंबर पे है ना, तो रिजल्ट आने की संभावना बहुत ज्यादा है, आपकी आ सकता है रिजल्ट। क्योंकि ये जो रिजल्ट आएगा वो 1 लाख कैंडिडेट को बुलाना है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा समझिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं सर, रिजल्ट आने के बाद दौड़ेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग बॉर्डर पे हैं, हम लोग को लगता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो एक टाइम तो दौड़ सकते हैं। एक वर्कआउट होता है ना, फिजिकल वर्कआउट, उस तरीके से ले लीजिए, रनिंग करिए। लेकिन मान लीजिए अगर आप नहीं दौड़े और रिजल्ट आया सितंबर के लास्ट में, या सितंबर के मिड में, या अक्टूबर के फर्स्ट में, जब भी रिजल्ट आता है, मान लेते हैं, उसके बाद तो समय आपका घट जाएगा, उसके बाद आपको लैप्स हो जाएगा, 2 महीना बचेगा, तो नहीं बना पाइएगा दौड़। ये दरोगा नहीं है, दरोगा में 6.5 मिनट देता है, और वो भी क्या है, ये बिहार पुलिस है। दरोगा का मेरिट जो है फिजिकल पर नहीं बनता है, लेकिन बिहार पुलिस का मेरिट, जितना पावरफुल शरीर से रहिएगा आपका मेरिट बनेगा। तो ताकतवर वही है जो ग्राउंड में जाके दौड़ रहा है। और एक आपको चेतावनी मान लीजिए इसको, चाहे जो भी मान लीजिए, भीड़ से बचिएगा। फिजिकल एकेडमी वैसा ज्वाइन करिएगा जैसा जहां पे भीड़ कम हो। जैसे अड्डा भी अपना फिजिकल एकेडमी चला रहा है गांधी मैदान के भीतर में, लेकिन वहां पे हमने सेलेक्टेड छात्रों को भेजा है। अड्डा में आपको पता है कि जब बिहार पुलिस की बैच चल रही थी तो ऑनलाइन करीबन 2500 लोग पढ़ रहे थे। टेलीग्राम एप्लीकेशन अगर सबको मिला दे तो 3000 प्लस ऑनलाइन में लोग पढ़ रहे थे।
वो लड़के ऑफलाइन में करीबन 250 प्लस लड़के पढ़ रहे थे बिहार पुलिस में, वो लड़के लेकिन ग्राउंड में जाएंगे फिजिकल एकेडमी जो अड्डा का चल रहा है तो 50 लड़के आपको मिलेंगे। इसका कारण है कि वो लड़कों को भेजा गया है जो प्रतिदिन नियमित तौर पर जाते हैं और भीड़ का सामना नहीं करना पड़े। तो आपको ग्राउंड में मान लीजिए ऐसे भी छात्र जुड़े होंगे जो बहुत जगह दूसरे जगह फिजिकल एकेडमी कर रहे होंगे, किसी दूसरे संस्थान में होंगे, पैसा दे के गए होंगे, बहुत तरह का बात होगा ना। तो आप देखिएगा कि वहां पे किस तरीके से ट्रेनर भाई साहब हमारे साथ जो है दौड़ रहे हैं, कदम से कदम मिला के नहीं। ट्रेनर भाई साहब डंडा लेके वीडियो बना रहे, वो नहीं चलेगा। ट्रेनर भाई साहब आपके साथ दौड़े, ट्रेनर भाई साहब आपके साथ कूदे, तब जाके आपके वो ट्रेनर है। लेकिन एक बात क्लियर कहा रहा हूं, भीड़ से बचना है। देखना बाबू, एक बात बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपसे। आज मैं आपसे बहुत बड़ा हो गया, एज में आपसे ऊपर हूं, तो आप मुझे सुन रहे हैं। पैर का जो घुटना होता है ना, अभी मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा सकता हूं, जो टखना होता है बोलते हैं, वो बचाना चाहिए। जब भी फिजिकल करे तो सबसे ज्यादा घुटना बचाना है, क्योंकि 90% छात्र लड़के और लड़कियों का घुटना ही खराब हो जाता है। घुटना पलटी मार देगा, उसके बाद आप फ्रैक्चर हो जाएंगे, डॉक्टर बोलेगा लेटिए, पट्टी बांध देगा, उसके बाद आपका 2 महीना 2.5 महीना दर्द से करहा करहा के आप रह जाइएगा और बाद में खून के आंसू रोइएगा कि काश घुटना पैर बचा लिए होते। ये कहां खराब होता है? तो जहां भीड़ होता है। भीड़ में दौड़ेंगे, किसी का पैर में किसी का पैर लगता है, कोई गिर गया, अब क्या करिएगा? आप डॉक्टर के पास जाइए, नस चढ़ जाएगा ऊपर में। तो भीड़ से बचना है, भीड़ में नहीं दौड़ना है। और अगर आप हमको गांव से देख रहे हैं, गांव वाले बच्चों को जरूरी नहीं कि पटना आके ही दौड़ पाए। भाई सबके पास पैसा नहीं है ना, पटना आने का मतलब है कि यहाँ भाड़ा देके रहना होगा आपको, संभव नहीं है। दियारा में जाके दौड़िए। दियारा का मतलब होता है जहां पे, जो गांव के लड़के समझ गए होंगे दियारा हम किसको कह रहे हैं, जहां पे खेतों को जुताई हुई हो, जहां बालू हो, जहां पे गंगा जी का मैदान हो, सोन नदी का मैदान हो, नदी के किनारे बालू सब पे दौड़िए। रोड पे जल्दी नहीं दौड़िएगा। बहुत लोग कहते हैं कि रोड पे दौड़िए, रोड पे दौड़ेंगे पैर आपका टफ हो जाएगा, और दौड़ना मिट्टी पे है। तो रोड पे तब दौड़ा जाता है जब किसी कारणवश बारिश हो रही है, मैदान में पानी है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, आपके जरूर आसपास में कोई फील्ड होगा, मैदान होगा, नहीं होगा तो दियारा के पास जाके दौड़िए। दियारा का लड़का एकदम मजबूत होता है दौड़ निकालने में, जो गांव के लड़के होते हैं। बाकी आपकी जैसी इच्छा हो आप दौड़ सकते हैं। हमारा आपको एक संदेश था अनुभव के अनुसार कि आप फिजिकल भीड़ से हटके करें, अपने पैर को बचाएं, घुटना बचाएं अपना। और सीन पेन आएगा जब आप दौड़ेंगे, तो सबसे ज्यादा जो आने वाला प्रॉब्लम है वो सीन पेन है। इससे भी बचना है तो अच्छे ट्रेनर का प्रयोग करिएगा, और नहीं तो गांव में जहां से भी आप हैं, जो किसी दूर दराज के इलाके से देख रहे हैं, तो उनसे जानकारी लीजिएगा दौड़ के बारे में, जो कभी बिहार पुलिस, आर्मी, इन सब चीजों में दौड़े हुए हैं, उनसे पूछिएगा। और खास करके वैसे लोग से पूछिएगा जो कभी डिफेंस लाइन का तैयारी किए हो। और जो हम लोग बात करें ना 3 महीना से ज्यादा मिला है, लेकिन यही बात माइंड में सेट करिएगा कि अगर आपने बिहार पुलिस वाले परीक्षा वाले आपके शिफ्ट में 45-50 क्वेश्चन एकदम सही किया है, उसके बाद आपको याद नहीं है कि 50 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन में हम क्या किए हैं, लेकिन इतना गारंटी हम दे सकते हैं कि 10 क्वेश्चन सबका सही हो सकता है। अगर ऐसा 40-50 कोई भी तुक्का मार के आया, 10 क्वेश्चन सही हो ही जाता है आपका। 10 क्वेश्चन सही हो गया, ऑलरेडी बाबू आप 55 पे पहुंच जाएंगे। और 60 से ज्यादा जनरल नहीं जा सकता है, कोई कितना भी बोल दे ना। 60 देखो, शुरू में आपने देखा होगा बहुत सारे शिक्षक 70-65 बता रहे थे, और धीरे धीरे सब लोग नीचे आ गए ना। हम शुरू से कह रहे थे कि जनरल 60, 60 से ज्यादा जनरल नहीं जा सकता, उससे नीचे हो सकता है, ऊपर नहीं जा सकता। तो जो भी इस दायरे में आके देखिए, मोस्टली लड़का पटना कह रहे हैं, बिहार में क्या है कि सब लोगों ने अपना EWS, ST/SC, OBC सर्टिफिकेट बना के रखा है, तो डरने की बात नहीं है। 55, 54, 53 वाले सब में हैं तो रनिंग करिए, क्योंकि 1 लाख रिजल्ट आएगा। और दौड़िए, इस बार नौकरी हो जाएगा, वर्दी पहन लीजिएगा, पैसा कमाने लगिएगा, घर परिवार संभालने लगेगा, बहुत हेल्प होगा। 50 नंबर वाला को डरना नहीं है। 50 आपने सही किया है, 45 आपने सही किया है, बहुत सारे क्वेश्चन तुक्का में लड़ गए होंगे, इसीलिए आपको कोशिश करना चाहिए, कोशिश से हारना नहीं है। कोई कितना भी नेगेटिव बोले सुनना नहीं है, ठीक है। आप लोग गांधी मैदान में अगर दौड़ते हैं तो जाके अड्डा में चेक करके देखिए कि वहां पे कैसे ट्रेनर करवा रहे हैं। बाकी सब भी बहुत सारे ट्रेनर करवा रहे हैं, उनका भी देखिए, सबका देखिए, यहाँ से चेक करिए। कैसे पढ़ाई में चेक करने आते हैं कि कौन अच्छा पढ़ाते हैं, कौन कंटेंट बढ़िया देते हैं, तो वैसे वहां दौड़ देखिए किनका बढ़िया, उनसे जाके आप जुड़िए और रनिंग कीजिए। आपका भला हो, आपका नौकरी हो जाए, हम लोग का क्या उम्मीद है। आपने हमसे पढ़ा और आज आपको उस जगह पे जाना है जहां के बाद फाइनली होना है, उसके बाद आपकी जॉब हो जाएगी, आप आके हमें बताएंगे जॉब हो गया, बहुत खुशी मिलेगा एक गुरु के नाते, है ना। मिलेंगे आपसे कभी और दूसरे वीडियो में। सभी को नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।